उधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान के हमलों से सऊदी अरब बुरी तरह भड़क गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रियाद में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन उस वक्त गिरे जब 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्री मीटिंग कर रहे थे और पश्चिम एशिया में छिड़ी मौजूदा जंग पर चर्चा कर रहे थे। सऊदी अरब ने दावा किया ईरान ने उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया। रिहायशी इलाकों के अलावा तेल रिफाइनरियों पर भी मिसाइलें गिराई गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इन हमलों के बाद ईरान पर अपना गुस्सा निकालते हुए चेतावनी दी। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. रियाद में हुई बैठक में शामिल 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने भी ईरान के हमले पर नाराजगी जताई। रियाद में यह बैठक पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के हालात को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बैठक में सभी सदस्य देशों ने मांग की कि ईरान बिना शर्त तुरंत सभी हमले रोक दे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। इस्लामी देशों ने ईरान को सलाह दी कि वो हॉर्मुज गलियारे को तुरंत खोल दे और जहाजों पर हमले रोक दे। सभी देशों ने ईरान को समुद्री रास्ते बाबल मंदीब की सुरक्षा को खतरे में न डालने की भी नसीहत दी। बाबल मंदीब हॉर्मुज गलियारे की तरह ही तेल सप्लाई का अहम समुद्री रास्ता है जो लाल सागर की तरफ है। लाल सागर पे वो लगता है। साझा बयान में 12 इस्लामी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर खाड़ी देशों में रिहायशी इलाकों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिम एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो गए। रही सही कसर कच्चे तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी ने पूरी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि एशिया और यूरोप से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और उन देशों के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कच्चे तेल के दाम में लगी आग ने ऐसा माहौल बनाया कि निवेशक घबरा गए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $118 प्रति बैरल के भी पार पहुंच गई, जबकि एक रोज पहले ये $110 प्रति बैरल के नीचे थे। यही नहीं, एक हफ्ते पहले तक इसके दाम $100 प्रति बैरल से भी नीचे थे। लेकिन जैसे जैसे ईरान और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में हमले तेज हो रहे हैं, जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। कमजोर ग्लोबल संकेतों से भारतीय शेयर बाजार भी क्रैश हो गया। शेयर मार्केट में 21 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए भारतीय शेयर बाजार में। ईरान जंग ने दुनिया भर में ऑयल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी और इससे तेल की कीमत फिर आसमान पर पहुंच गई। कच्चे तेल को लेकर जारी संकट के बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई। इसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में अमेरिका की सभी ऑयल एंड गैस कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इधर जंग के बीच अफ्रीकी देश मिस्र ने ईंधन संकट गहराने की आशंका जताई। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्शियन स्ट्रीट्स में दावा किया गया कि वहां के मॉल और रेस्टोरेंट के बंद होने का समय घटा दिया गया। इजिप्शियन स्ट्रीट्स के मुताबिक मिस्र के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि स्ट्रीट लाइटों का कम इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही सड़क के किनारे बिजली से चलने वाले विज्ञापनों को बंद करने का आदेश भी दिया गया ताकि वहां बिजली की खपत कम की जा सके। इसके लिए मिस्र में मॉल, दुकानों और रेस्टोरेंट के बंद होने के समय को घटा दिया गया। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्शियन स्ट्रीट्स के मुताबिक वहां की सरकार ने ईंधन के संकट को देखते हुए यह कदम उठाया। दावा किया गया कि 28 मार्च से मॉल, दुकानें और रेस्टोरेंट रात के 9 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। यह नया नियम 28 मार्च से 1 महीने तक लागू रहेगा। मिस्र के प्रधानमंत्री ने यह आदेश जारी किया कि उनके इस आदेश में स्ट्रीट लाइटों का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई। इसके साथ ही सड़कों के किनारे बिजली से चलने वाले विज्ञापनों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। ईद की छुट्टियों के बाद मिस्र के सरकारी दफ्तर शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा भी उसमें दावा किया गया और दफ्तरों में होने वाला कुछ काम वर्क फ्रॉम होम यानी घर से किया जाएगा। उधर ईरान ने रक्षा मंत्री रह चुके हुसैन दहगान को नया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया। ईरान में हुसैन दहकान को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बना दिया गया। उन्हें अली लारीजानी की मौत के बाद यह पद दिया गया। हुसैन दहकान इससे पहले ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। चीन ने इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी समेत दूसरे बड़े लीडरों की मौत पर नाराजगी जताई।
चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक किसी भी देश के बड़े नेताओं को मारना और आम लोगों पर हमले करना गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इजरायल की फौज ने दावा किया कि उसने ईरान के संदज एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करके ईरान के एक मी-17 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। इजरायल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एयरपोर्ट पर खड़े हेलीकॉप्टर पर हवाई हमला होता दिखा।